अस्सलाम वालेकुम। जी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। फोटोशॉप फोटोशॉप हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कुछ सेशंस हमारे फोटोशॉप के भी बाकी हैं, लेकिन मेरी असल में फोटोशॉप के अभी कुछ अपडेट्स मेरी चल रही हैं, तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब तक ये है कि हम इसको एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में आज देखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर मैं आपको मज़ीद 3 सेशंस हम एडोब इलस्ट्रेटर के करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर को और फोटोशॉप को मिक्सअप करके आप किस तरीके से इसके यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं शेयर करी होगी तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ मैं लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग। ओके। ओके, तो एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका यूजेज क्या होता है, और एडोब फोटोशॉप के अंदर और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बताया था कि जब आप एडोब फोटोशॉप के ऊपर जब आप काम करते हैं तो फोटोशॉप आपका जो है वो होता है आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वो आपका इमेज एडिटिंग के अंदर आपको हेल्प करता है फोटोशॉप, जो कि आपकी पिक्सल बेस्ड जो है वो आपकी इमेजेस होती हैं उनके अंदर फोटोशॉप आपका उसके अंदर फोटोशॉप की जो है वो अपनी स्पेशलिटी है कि वो इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर की जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है वेक्टर बेस्ड। ठीक है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है कि रास्टर बेस्ड और वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आपका एक डिफरेंस ये होता है कि वो आपका पिक्सल बेस्ड आपका जो होता है वो आपका रास्टर बेस्ड कहलाया जाता है, और जो आपका पाथ की बेसिस के ऊपर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। ठीक है, पाथ का क्या मतलब है, वेक्टर का क्या मतलब है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पिक्सल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पिक्सल का जो आपका शेप होता है वो आपका एक स्क्वायर शेप होता है, और आपकी कोई भी पिक्चर जो आपकी होती है वो आपकी पिक्सल्स की मदद से बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स आपके पास किसी ना किसी पेन टूल से या फिर किसी ना किसी पाथ से या किसी ना किसी शेप से आपके वेक्टर्स आपके बने हुए होते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा जो है वो
क्वालिटी वगैरह के हिसाब से जो है वो पिक्सल से ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, और पिक्सल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपके पास वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर की होती है, वेक्टर बेस्ड जो है वहाँ पे ग्राफिक्स की होती है, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर आपके फिर आप इमेज एडिटिंग वगैरह आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं कर सकते जितनी हाई क्वालिटी की आप जो है वो फोटोशॉप के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह जो दोनों आपके सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, दोनों सॉफ्टवेयर का यूजेज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके अंदर दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब फोटोशॉप का जो यूजेज है वो आपका इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है, और जो एडोब इलस्ट्रेटर है आपका वो आपका वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं behance.net के ऊपर, तो behance.net की वेबसाइट में यहाँ पर ओपन करता हूँ। अच्छा, अब behance.net की वेबसाइट के ऊपर आपको काफी सारे ऐसे ग्राफिक्स आपको नजर आते हैं, या न सिर्फ behance.net के ऊपर बल्कि और भी जो आपके पास दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स नजर आते हैं जो कि आपकी रियल इमेज नहीं होती, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपके वेक्टर ग्राफिक्स उसके अंदर आपके बने हुए होते हैं, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स किस किस्म की वेक्टर ग्राफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ कि किस किस्म के मैं वेक्टर ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पर लिख के सिंपल सर्च करता हूँ वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एक पिक्चर, कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ वेक्टर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए, ठीक है। अच्छा, रास्टर आपके क्या होते हैं? रास्टर आपकी जो आपकी नॉर्मल इमेजेस जो आपकी होती हैं वो आपकी रास्टर इमेजेस होती हैं, जिनको आप जो कि आपकी पिक्सेल्स की मदद से बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर इमेजेस जो आपकी होती हैं वो आपकी इस तरह के शेप्स वगैरह होते हैं जो कि आप बनाते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर या फिर किसी और वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा एक एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है जो जिसको आप यूज करते हैं वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स का मतलब आप लोगों को आई होप के समझ में आ गया होगा कि वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स क्या होती हैं, और फोटोशॉप जो है वो आपका रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स आपकी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अभी मैं आपको इसका पूरा एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये क्या सॉफ्टवेयर होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ पर क्यों यूज होती हैं। जी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब वेक्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, वेक्टर बेस्ड जो हमारे शेप्स होते हैं वो हमारी होती हैं ग्राफिक्स, जिसके अंदर हमारे पिक्सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको मैंने इसको जूम कर लिया, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिक्सेल्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, ठीक है। जबकि आपको कितनी ज्यादा शार्प आपको ये क्वालिटी नजर आ रही है, इसके अंदर कोई आपको पिक्सेल्स आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस एक्टर की इमेज को मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल, ठीक है। तो इस एक्टर की इमेज को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखें, आपको छोटे छोटे पिक्सल्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि आपके ये पिक्सल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके रास्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिजिटल इमेजेस होती हैं, और उसके अलावा जो आपके पाथ की बेसिस के ऊपर जो आपकी इमेजेस बनाई जाती हैं, वेक्टर की बेस के ऊपर जो इमेजेस आपकी बनाई जाती हैं वो आपकी होती हैं रास्टर बेस्ड इमेजेस, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं। और नॉर्मल इमेजेस जो आपकी होती हैं, रास्टर इमेजेस जो आपके होती हैं, इनके अंदर आपका एक ड्रॉबैक आपका ये होता है कि जब आप रास्टर बेस्ड इमेजेस को जब आप यूज करते हैं तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जब आप इस इमेज को फॉर एग्जाम्पल आप छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करने के बाद अब आप अगर इस इमेज को अगर बड़ा करेंगे तो बड़ा करने के बाद ये इमेजेस आपकी जो है ये पिक्सेलेट हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर इस इमेज को अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, तो मैं जितना ज्यादा इस इमेज को बड़ा करूंगा उतनी ज्यादा मेरी इस इमेज की क्वालिटी आप अगर देखें तो यहाँ पर क्वालिटी मेरी खराब हो जाती है इस इमेज की, ठीक है। तो मैं जितना ज्यादा इस इमेज को मैं बड़ा करता जाऊंगा इस इमेज की क्वालिटी मेरी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास जो आपकी पिक्चर्स होती हैं उनकी क्वालिटी आपकी खराब नहीं होती। वो आप जितना ज्यादा आप उसको बड़ा कर लें, आप जितना ज्यादा आप उसको छोटा कर लें, उसके अंदर कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, ठीक है। इवन कि अगर मैं यहाँ पर कोई ग्रेडियंट कलर वगैरह भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो उसके अंदर भी कोई इतना खास कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इसके अंदर मैं आपको बाद में इसको डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप ग्रेडियंट्स वगैरह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है वो ग्रेडियंट के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको कि फोटोशॉप और सॉरी एडोब इलस्ट्रेटर की जो आपकी फर्स्ट मेन स्क्रीन होती है ये आपकी क्या होती है, किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। अच्छा, वेक्टर और रास्टर के अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिएगा, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
जी ऑल क्लियर। ओके। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर आपका क्या, आपकी किस तरह की आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है और किस तरीके से आप इसके अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर को जब आप एडोब इलस्ट्रेटर को लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च करने के बाद क्या होता है कि आपके पास, अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर का नया वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास इस तरह का एक डेटा, आपको इस तरह का आपको एक व्यू आपको नजर आ रहा होता है, जिसको आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है, इसके अंदर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही होती है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, जिसके अंदर आपके पास एक यहाँ पर बटन आ रहे होते हैं न्यू फाइल के, ठीक है। अगर आप न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप न्यू फाइल बना लें। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ और मजीद आपको चीज़ें नजर आ रही है कि आपकी जो फाइल्स हैं, वो आप फाइल्स को किस तरीके से आप ओपन करना चाह रहे हैं। एक आपके पास यहाँ पर लर्न का आता है, एक आपके पास यहाँ पर होम का आता है, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग, यहाँ पर आप समझेंगे आपके पास यहाँ पर अलग अलग पेजेस आपके होते हैं, ये आपका नेविगेशन यहाँ पर होती है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन हमारा आ रहा है, ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड हमारे यहाँ पर साइजेस आ रहे हैं, जो कि नॉर्मली हमें फिग्मा के अंदर, हम अगर आप को याद हो तो हम फिग्मा के अंदर हम इन साइजेस को, हम इस तरह के साइजेस को हम यूज कर रहे होते थे राइट साइड बार के अंदर, ठीक है। तो मोरलेस जो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और फिग्मा जो भी आपके डिजाइन टूल्स होते हैं, उनके अंदर जो ऑप्शंस आपके होते हैं वो तकरीबन मोरलेस सिमिलर होते हैं। बस उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टूल को आप पिक करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, तो फिर उसके अंदर फिर आपका फिर आपको मुश्किल पेश आती है कि आप किस तरह से आप उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले हमने फिग्मा कवर किया था, तो फिग्मा के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो अब उसके अंदर फोटोशॉप के अंदर जब आपने मूव किया, तो फिर फोटोशॉप के अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको कॉमन नजर आई और कुछ आपको एडिशनल नई चीज़ें आपको उसके अंदर नजर आई, ठीक है। तो जो भी आप एक चीज़ को अगर आप पहले से अच्छे तरीके से पिक कर लेते हैं, तो आगे जाके वो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी तकरीबन वो सिमिलर होती है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प होती है उसको समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो आपको ये साइजेस नजर आ रहे हैं, ये आपके कुछ प्री डिफाइंड साइजेस हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप चाहे तो इन साइजेस को आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक आपके पास लेटर साइज आ रहा है, एक आपके पास पोस्ट कार्ड का साइज आ रहा है, एक आपके पास कॉमन साइज है, एक आपके पास आईफोन एक्स का साइज आ रहा है, ठीक है। और एक आपके पास एच डी टीवी वगैरह का साइज आ रहा है। तो ये आपके जो अपने कैनवस होते हैं अलग अलग, उन कैनवस के साइजेस आप यहाँ पर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा साइज चाहिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर मोर प्रीसेट्स के अंदर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मोर मोर प्रीसेट्स के अंदर आपको कुछ फोटोशॉप की तरह ही एक आपको एक स्क्रीन नजर आएगी, जो कि हमारे पास फोटोशॉप के अंदर भी इस तरह की स्क्रीन होती थी, जिसके अंदर हमारे पास टॉप के ऊपर हमारे पास ये सारी चीजें आ रही होती थी। मोबाइल के इस साइजेस आपके पास अलग आ रहे होते थे, वेब के साइजेस आपके पास अलग आ रहे होते थे, प्रिंट के साइजेस आपके पास अलग आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास साइजेस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और साइजेस सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक साइज हमने यहाँ पर प्रिंट के लिए हमने सेलेक्ट किया, और प्रिंट के लिए हमने इसका साइज बता दिया फॉर एग्जांपल 612 एंड 792, ठीक है। या फिर हम चाहें तो हम ये यहाँ से कोई टेम्पलेट भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेम्पलेट यहाँ से यूज करना चाहूँ, तो ये टेम्पलेट भी मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जब आप यहाँ पे से अपना साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से कोई साइज नहीं समझ में आता, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना साइज भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे जो इसका साइज चाहिए, वो चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल 1000 बाई 800, ठीक है। ये मुझे इसका साइज यहाँ पर चाहिए। अब ये साइज अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से भी इसकी सेटिंग को और कस्टमाइज में यहाँ से भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो इसके साइजेस को आप किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वही सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक आपके पास फाइल का नाम आ रहा होता है, और दूसरा आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो आपके पास इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट जो कैनवस यहाँ पर आपका क्रिएट होगा, उस कैनवस का आप यहाँ पर विड्थ और हाइट यहाँ पर बताते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पर आपका डिसाइड होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी फोटोशॉप के अंदर मैंने बता दिया था, मैं अभी आपको दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके क्या होते हैं, पोर्ट्रेट के अंदर आपका
पोर्ट्रेट के अंदर ये होता है कि जिसकी आपकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ आपकी कम होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट व्यू। लेकिन लैंडस्केप आपका जो होता है, लैंडस्केप आपका होता है जिसके अंदर आपकी हाइट जो है वो आपकी कम होती है और विड्थ आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ओके, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ आर्ट बोर्ड्स भी आ रहे हैं। आर्ट बोर्ड्स का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो आपने फिग्मा के अंदर आप फ्रेम्स यूज करते थे। तो उसके अंदर क्या होता था कि आप एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल फ्रेम्स आप वहां पर बना देते थे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो फ्रेम्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर आर्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। और उस आर्ट बोर्ड के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये चीज सारी पता चलती है कि आप एक डिजाइन के अंदर आप मतलब एक फाइल को यूज करते हुए आप कितने डिजाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये होती है कि इसके अंदर आप उस डिजाइन को बहुत ज्यादा हैवी नहीं करें, मतलब जो आपके ज्यादा हैवी डिजाइन होते हैं उनको आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर आप ब्रेक डाउन करें, ताकि अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आपकी वो फाइल अगर आपकी कोई करप्ट हो जाती है तो उसके अंदर आपके सारे डिजाइन आपके जो है वो लूज नहीं होते। लेकिन ये है कि करप्शन के जो फाइल की जो करप्शन की जो आपका आपके जो मामला हैं वो आपका ये है कि जब आप आपकी फाइल करप्ट आपकी होती है, पहले आपके फाइल जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट होती थी जब आप फोटोशॉप के पुराने वर्जन में और एडोब इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन में आप काम करते थे, तो फोटोशॉप के अंदर ऑटो सेव फीचर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था। और उसके अलावा जो आपके पास फोटोशॉप की जो आपकी फाइल्स का जो सेविंग क्राइटेरिया है वो भी आपका इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, और वो इतना ज़्यादा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता था कि हम जो है वो कोई फोटोशॉप के ऊपर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं या एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, और अचानक से क्या होता है कि अचानक से फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है फॉर एनी रीजन, ठीक है, या आपकी कोई लाइट चले जाती है या फिर आपका किसी भी केस के अंदर आपका जो है वो सॉफ्टवेयर अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल जो है वो उसके अंदर करप्ट हो जाती है। करप्ट का मतलब ये होता है कि आपकी वो फाइल जो है फिर वो आपकी फाइल ओपन नहीं होती है, उसके अंदर जो आपकी फाइल का जो आपका डेटा होता है वो सारा डेटा समटाइम्स आपका जो है वो लूज हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो आपके पास जो पुराने वर्जन थे फोटोशॉप के और एडोब इलस्ट्रेटर के, उसके अंदर ये वाली सारी चीजें इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी। लेकिन ये वाला जो हमारे पास जो फोटोशॉप के नए वर्जन हैं, नए वर्जन इन सेंस के जो आपके पास फोटोशॉप के CS3 CS5 के बाद से जो आपके वर्जन फोटोशॉप के आए हैं, वो मैंने नोटिस किए हैं पर्सनली के उसके अंदर जो है वो आपकी वो वर्जन आपके होते हैं वो आप पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वर्जन होते हैं, जिसके अंदर आपकी फाइल वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली सेव हो रही होती है, और बहुत जो आपका फाइल का जो करप्ट होने का रेशियो है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है जो आपका मास्टर कलेक्शन जो आपका CS6 जो आपका वर्जन है, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी ये फाइल के करप्ट वगैरह के इश्यूज काफ़ी हद तक हमारे रिजॉल्व हो गए। एनीवेज फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ब्लीड का ऑप्शन आता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये ब्लीड का ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि ये आपका प्रिंट वगैरह के भी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास काफी आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बाद में एक साथ ही में इसका बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि जो आप फाइल वहां पर आप बना रहे हो तो फाइल की आपके पास कलर मोड आपका क्या होगा। कलर मोड जब आप प्रिंट के लिए यूज करते हैं तो आप कलर मोड CMYK रखते हैं, और अगर आप RGB के लिए अगर आप कलर मोड वेब वगैरह के लिए यूज करते हैं तो उसके अंदर आप कलर मोड आपका RGB रखते हैं, ठीक है, जो कि आपका प्रिंट के लिए नहीं होता। एनीवेज, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू मोड आ जाता है। प्रीव्यू मोड आपका सिंपल है कि इसके अंदर आपको जो है वो डिफॉल्ट जो आपकी एडोब इलस्ट्रेटर की जो फंक्शनैलिटी है वो चाहिए, या फिर आपको इसके अंदर पिक्सेल्स चाहिए, या फिर आप इसके अंदर ओवर प्रिंट करना चाहते हैं। तो एनीवेज ये मैं ऑप्शन आपको बाद में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ बटन आते हैं। एक आपके पास क्लोज का बटन आता है और एक बटन आपके पास आ रहा होता है एक बटन आपके पास आ रहा होता है क्रिएट का, ठीक है। तो आपके पास इस तरह के दो बटन आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ जो है वो 100 से बढ़ाकर मैं इसकी विड्थ 400 कर देता हूँ, और हाइट इसकी मेरी है 800, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर जितनी विड्थ मैंने उसकी डॉक्यूमेंट के दी थी उतनी विड्थ का आपको यहाँ पर एक कैनवास आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कैनवास जब आपको यहाँ पर नजर आता है तो फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जैसे फोटोशॉप के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पर टूल होते थे, तो इसी तरीके से हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स होते हैं, और हर टूल का अपना जो है वो एक अपनी क्वालिटी है हर टूल की, और हर टूल जो है वो अपना मतलब हर टूल जो है वो अपने आप को मेंटेन भी करने की कोशिश करते हैं कि ये उन्हीं का डेवलप किया हुआ यूज हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि जो आपके एनीवेज
अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास ये होता है कि जब आप इसके अंदर जब आप अपने डिजाइन वगैरह आप इसके अंदर बनाते हैं तो आप इन टूल्स को आप यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके पास पेन टूल आ जाता है। पेन टूल के अलावा आपके पास यहाँ पर मूव टूल आ जाता है, सिलेक्शन टूल आ जाता है। तो काफी सारे आपके पास टूल्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट टूल वगैरह आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो ये टूल्स आपके इसके अंदर काफी सारे टूल्स आपके ऐसे हैं जिसकी जो कि आप की डायरेक्ट फोटोशॉप से बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन इसके अंदर कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि फोटोशॉप से बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट टूल्स हैं, और वो इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प आपको करते हैं, आपको कोई भी वेक्टर वगैरह आपको बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आता है सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का क्या काम करता है? सिलेक्शन टूल के अंदर आपके पास यहाँ पर दो सिलेक्शन टूल्स आपके पास आते हैं। एक आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता है, और एक सिलेक्शन टूल आपके पास लेयर सिलेक्शन टूल आता है। ठीक है। अच्छा, लेयर सिलेक्शन टूल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक है। अब ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया है, इस बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के टूल्स हैं। एक आपका लेयर सिलेक्शन टूल है, और एक टूल आपका है जिसके अंदर आप सिर्फ पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं जिनको आपको अपने पास जो है वो इसको यूज करना होता है। तो ये है कि आप इसके अंदर अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने जो है वो यूज किए हुए है फोटोशॉप के जो फोटोशॉप हमारा सॉफ्टवेयर था उसके अंदर ऑलरेडी आपने ये यूज किया हुआ है एनीवेज। अच्छा, तो ये जो हमारे पास दो यहाँ पे टूल्स हैं। एक हमारे पास सिलेक्शन टूल है, इससे आप क्या करते हैं, इससे आपकी जो लेयर होती है उस लेयर को आप इससे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास सिलेक्शन टूल्स की आप यहाँ पर आराम से आप उसको देख लें। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अभी तक, ये ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक टूल मैंने आपको बताया, सिलेक्शन टूल, जिससे आप अपने लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई सी भी लेयर हो। आप अपने पास सिलेक्शन टूल की मदद से आप जो है वो लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकंड टूल देखेंगे तो इससे आप क्या करते हैं, इससे आप पाथ को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो आपके पास पाथ की सिलेक्शन होती है वो आपके पास डायरेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से होती है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से होती है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक सिलेक्शन टूल और है, जो कि आप जो है वो उसकी जो लेयर की सिलेक्शन है वो आपकी इसकी मदद से होती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका जो हमारे पास ये विंडो आ रही है, इसके अंदर ये क्या क्या ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर आपको बताया टूल्स के बारे में कि टूल्स आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर हर टूल की अपनी सेटिंग होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इस टूल को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो यहाँ ऊपर मेरी जो है वो सेटिंग भी चेंज हो जाती है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने पास लेयर वगैरह को चेंज करता हूँ, अपने पास यहाँ पर अलग अलग टूल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उससे आप क्या करते हैं, उससे आपकी जो सेटिंग है लेयर के जो टूल की सेटिंग है वो आप यहाँ पे ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक राइट साइड के ऊपर एक पैनल आपके पास यहाँ पर आ रहा है। इस राइट साइड के पैनल के अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, आर्टबोर्ड्स आते हैं और लेयर्स आती हैं। ठीक है। तो ये तीन अच्छा, तो ये जो आपके पास ये तीन यहाँ पर जो टैब्स आ रही हैं, ये आपके प्रॉपर्टीज के हैं, ये आपके आर्टबोर्ड्स का है, और ये आपके पास लेयर का है। ठीक है। तो ये तीन आर्टबोर्ड आपके पास यहाँ पर मतलब ये तीन आपको यहाँ पर अलग अलग टैब्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक छोटी सी और बार आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये आपके मल्टीपल और भी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन ऑप्शंस के अंदर जो है वो आपके पास एक्शंस आते हैं। एक्शंस के अलावा इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन आता है। फिर इंफॉर्मेशन सेक्शन के अलावा आपके पास यहाँ पर तीन अलग अलग आपके आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं तीन अलग अलग टेक्स्ट की टाइप्स, कि आपका कंटेंट जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कंटेंट के अंदर आपकी फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, इसके अंदर आपका बोल्ड कितना होना चाहिए, इसके अंदर आपका जो है वो साइज क्या होना चाहिए जो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज आप यहाँ से मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। जी, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है? अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे।
ओके, ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा है आपको? अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। जी, ऑल क्लियर। ओके, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं आज के सेशन को थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर आप ये करें कि सबसे पहले आपको जो मैंने लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको असाइनमेंट्स वगैरह दिए हुए थे, आप उन असाइनमेंट्स के ऊपर फोकस करें। और उन असाइनमेंट्स के बाद आपके पास अगर एडोब इलस्ट्रेटर अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे एडोब इलस्ट्रेटर का मैं सेटअप शेयर कर दूंगा। अगर आप में से किसी के पास एडोब इलस्ट्रेटर का सेटअप अवेलेबल है तो वो प्लीज़ शेयर कर दें ग्रुप के ऊपर, ताकि जो दूसरे यूजर्स हैं वो उसको इंस्टॉल कर सकें। अदरवाइज मैं आप लोगों से एडोब इलस्ट्रेटर का विंडोज़ का सेटअप जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो उससे आप जो है वो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद इसके जो आपके पास ऑलरेडी टूल्स अगर आपको कुछ आते हैं इसके, जो आपने फोटोशॉप के अंदर प्रैक्टिस किए हैं और आपको यहाँ पर सिमिलर लग रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा यूजेज इसकी करके देखें। और यूज़ करने के बाद फिर आपको वो चीज़ पता चलेगी कि आप किस तरीके से उसको आप काम करते हैं, ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करता हूँ मैं, ठीक है? फिर इसके बाद इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुलाकात होगी कल, जिसके अंदर मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैं आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से आप उनको यूज़ करते हैं। कल के सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह इसके पेन टूल के ऊपर हम काम करेंगे। और पेन टूल के अंदर कुछ शॉर्ट कीज वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप ये पेन टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है? ओके, तो आज के सेशन को ज्वाइन करने का के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।